everyone, how I lost 7 kilograms of weight with 1200 calorie counting weight loss Indian diet। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, 1200 कैलोरीज वाली इंडियन वेट लॉस डाइट को करके मैंने 7 किलो कम किए हैं, लगभग 70 डेज की डाइट फॉलो करके। ठीक है, 10 दिन की इस डाइट से 1 किलो एवरेज वेट लॉस करके। अब ये कैसे? प्योर साइंस। ठीक है, TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE calculator.net, वहाँ पर अपनी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डाल के मुझे पता लग गया कि मैं एक दिन में कितनी कैलोरीज खा सकती हूँ। अगर मेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मैं कुछ भी नहीं करती, चलती फिरती नहीं हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं करती, बैठी रहती काम करती हूँ, तो मैं 1600 कुछ कैलोरीज खा सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, ना ही कम होगा। तो उन 1600 कैलोरीज में से अगर मैं 400-500 कैलोरीज कम कर लूँ रोजाना की, तो मेरा वेट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। 3500 कैलोरीज कम करने से 1 पाउंड वेट लॉस होता है, 7000 कैलोरीज से 2 पाउंड वेट लॉस होता है, और जरा सी और कैलोरीज तो लगभग हमारा 7000 कुछ कैलोरी डेफिसिट होने के बाद 1 किलो कम होता है, जो कि हम 10 डेज में अचीव कर सकते हैं बिना अपनी बॉडी को डैमेज करे। 1200 कैलोरीज इंडियन वेट लॉस डाइट में इसलिए करती हूँ बिकॉज 1200 कैलोरीज से नीचे जाना इज नॉट गुड फॉर यू, इज नॉट हेल्दी एंड सेफ फॉर यू। तो 1200 कैलोरीज मिनिमम खानी चाहिए। इनफैक्ट 1400 भी मैं खा सकती हूँ, 1500 भी मैं खा सकती हूँ, तो भी वेट कम होगा, बट तब धीरे धीरे कम होगा। और मैं वर्कआउट कोई बहुत हाई इंटेंसिटी वाला या ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। ठीक है, मैंने कोई ऐसे स्पेसिफिक डाइट नहीं करी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, मजे मजे में मैंने वेट कम करा है। तो बिना एक्सरसाइज के किया, तो इसलिए आराम आराम से हो रहा है। और मैंने क्या करा है ना, मैंने वॉक करी है। ठीक है, मैंने फास्ट वॉक करी है, दिन में 15-15 मिनट 3 बार के लिए। कभी फास्ट नहीं भी करी है तो वॉक करी है, हर खाने के बाद, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर स्पेसिफिकली, इनके बाद 10 से 15 मिनट मैं चली हूँ। मैं पूरे दिन अब बैठ करके काम नहीं करती, मैं कुछ काम खड़े होकर के करती हूँ, मैं एक्टिव रहती हूँ। मैं 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करने की कोशिश करती हूँ, सेम टाइम पे सोने और उठने की कोशिश करती हूँ। और जो भी खाना खाती हूँ मैं, वो हेल्दीफाई ऐप पर ट्रैक करती हूँ, जिससे मुझे पता चले मैंने पूरे दिन में कितने कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर खाया है। फाइबर मेरा 20 के ऊपर होना चाहिए, 25 से 30 होगा तो बहुत अच्छा। प्रोटीन, मेरा वेट अगर अभी 65 kg है तो मैं एम करती हूँ 65 ग्राम प्रोटीन पर डे खाने की। जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो एटलीस्ट 50 ग्राम प्रोटीन में जरूर लेती हूँ एक दिन में। और फैट्स कम, लेकिन हाँ गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स जरूर लेती हूँ। मक्खन है, चाहे वो घी है, लिमिटेड क्वांटिटी में बिल्कुल, बट है। और एवोकाडो हो गया, या फिर कोई नट्स हो गए, ब्राजील नट हो गया, कुछ भी ऐसा हेल्दी फैट्स डेफिनेटली लेती हूँ मैं। अंडे में फैट होता है, हेल्दी होता है लेकिन बहुत, तो वो मैं लेती हूँ। एंड ना प्रोबायोटिक्स भी बहुत जरूरी है, जैसे कि दही में प्रोबायोटिक्स होता है, अचार में प्रोबायोटिक होते हैं, कांजी में प्रोबायोटिक होते हैं। तो मैंने रोज बीटरूट कांजी ली है। मोस्टली मैं अपने खाने के साथ में एक छोटा टुकड़ा अचार का लेती हूँ, बिकॉज फैट बहुत ज्यादा अचार में, तो इसलिए ज्यादा अचार नहीं खाना है, कम खाना है, तेल उसका अवॉइड करना है। लेकिन हाँ, फर्मेंटेड होता है ना अचार, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही जैसे इडली, डोसा, ऐसे जो भी फर्मेंटेड चीजें होती है वो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प करती हैं। खैर अभी मैंने 1200 कैलोरीज में इडली डोसा बहुत ना के बराबर खाया है। एक्चुअली मैं जो अपने ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट पहले खाती थी ना, जो रुजुतो तवेकर इंस्पायर्ड वेट लॉस डाइट में मैंने खाया, जो हमेशा वर्क करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोटीन थोड़ा कम रह जाता है, फाइबर कम रह जाता है। तो उसकी जगह मैंने ब्रेकफास्ट में ना बहुत बार बेसन का चीला खाया, थोड़ा सा पनीर स्टफ करके, पनीर में कैलोरीज ज्यादा होती है तो देख करके। तो ऐसी चीजें जिनमें कैलोरीज ज्यादा है, उन्हें मैंने किचन स्केल पर तोला है एंड अकॉर्डिंगली फिर खाया है ट्रैक करके। स्पेशली मैंने ना फ्राइड फूड्स छोड़े हैं, बिकॉज उनमें तेल ही तेल है और बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं। पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कभी, अब मेरे को पता है कितने से स्प्रिंग रोल में, बहुत छोटा होता है, बहुत पसंद है मुझे टेस्ट में, 160 कैलोरीज, यानी 2 रोटी जितनी कैलोरीज होती है, और पेट देलेगा नहीं भरेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने फ्राइड फूड्स तो बहुत मिनिमाइज कर दिए। चीनी मैंने ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दी है, रेयरली मैं चीनी खाती हूँ। हाँ, मैं बनॉफी पाई होती है जो सैशमिक बेकरी की, मुझे बहुत पसंद है, आधी बनॉफी पाई, आधी आधी अपने हस्बैंड के साथ शेयर करके वो खाती हूँ कभी, लाइक वंस इन 10 डेज। कोल्ड ड्रिंक मैंने बहुत पीती थी, कोका कोला, वो मैंने कम कर दी है, बिल्कुल ना के बराबर बंद कर दी है मैंने। डाइट कोक शुरू कर दी उसकी जगह, जो हेल्दी नहीं है, बट कभी जब बहुत क्रेविंग होती है तो कभी कभी डाइट कोक या फिर नींबू पानी पी सकते हो, वो तो ऑब्वियसली बहुत बेटर है। एंड बस मैंने प्रोबायोटिक्स ऐड करे, वाटर इनटेक सही करा, 1.5 से 2 लीटर पानी में पी लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि भर भर के पीना है, बट पीना जरूरी है, तो सुबह से लेकर के शाम तक 1.5 लीटर 2 लीटर पी लेती हूँ। वॉक डेफिनेटली करती हूँ हर मील के बाद। एंड ओवरऑल दिन के 7 से 8 हज़ार स्टेप्स करती हूँ। कोशिश रहती है 10,000 की, उतने नहीं कर पाती, 2,000 स्टेप्स से शुरू करा था मैंने, 7-8 हज़ार स्टेप्स पे आज की डेट में मैं पहुंच गई हूँ। 1200 कैलोरीज डाइट है, तो हेल्दीफाई की ऐप पर कैलोरीज हमेशा ट्रैक करी है। और डायरेक्टली जो मतलब दाल खा रही हूँ, तो दाल को तोलने की जगह बहुत बार क्या करे है ना, ये एग्जाम्पल गलत है एक्चुअली, दाल तो मैं दाल ही डायरेक्ट तोलती हूँ। मान लो मैं पास्ता बना रही हूँ,
तो उसमें कितना चीज स्लाइस गया, कितना उसमें आटा गया, व्हाइट सॉस पास्ता है तो कितना उसमें दूध गया, कितना मैंने अनकुक्ड पास्ता लिया, सबको किचन स्केल पर, जो वेइंग मशीन होती है किचन वाली, उस पर तोल तोल करके फिर मैंने ऐड किया ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आए। अगर उतना आप नहीं कर सकते एटलीस्ट बनी हुई चीज़ों को जरूर तोल लो, तो काफ़ी हद तक सही कैलोरीज आ जाएंगी। बट फिर आपको घी तेल कम रखना है, बिकॉज हेल्दी फाइमी में जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कम घी तेल से बनाए हुए खाने के हिसाब से है। वही दाल के अंदर अगर आपने 2 चम्मच घी डाल दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी, वहीं आपने अगर उसमें 2 ड्रॉप्स घी डाला तो बहुत कम हो जाएंगी। तो मैंने घी तेल को मिनिमाइज करा है। मैंने मोस्टली अपनी चीज़ें खुद अपने हाथ से बनाई है इसीलिए, ताकि घी तेल कम हो। और हाँ, मैं खाती हूँ कभी कभी घी मक्खन वाला खाना, तो मैंने तोल के खाया और फिर बाकी दिन बाकी चीज़ों में मक्खन घी को कम करा। जिस दिन पराठा मक्खन खाया उस दिन बहुत ध्यान दिया है इस चीज़ का, अपने मील्स को बैलेंस करा है। खाली कार्ब्स नहीं खाया है। लाइक अगर मैं पराठा खा रही हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ साथ में दही खा लूँ या लो फैट पनीर खा लूँ, जो घर पे बनाओ लो फैट दूध वाला, ताकि प्रोटीन भी कुछ मेरे अंदर चला जाए। और जो दूध है, कोल्ड कॉफ़ी मैंने काफ़ी पी है बीच बीच में, एक तो मीठे की क्रेविंग गई उससे, क्योंकि मॉन्क फ्रूट स्वीटनर है जो, मैं वो ऐड करती हूँ। ट्रू नेटिव का 5:5:15 का काफ़ी यूज़ किया मैंने। ट्रू नेटिव का मेरा फेवरेट है वैसे तो। मॉन्क फ्रूट स्वीटनर है या फिर स्टीवी है जो नेचुरल स्वीटनर्स है 0 कैलोरी वाले, वो ऐड करके कभी जब मन करे वो कोल्ड कॉफ़ी पिया, ताकि मीठे का मन आपका भर जाए। और फिर इसमें मैंने ना दूध जो यूज करा फुल फैट वाला यूज नहीं करा। आप प्योर दूध लाओ, गाय वाले से, दूध वाले भैया से नेचुरल अच्छा ढूंढ के घर पे उसको उबालो, अच्छे से मलाई उतारो उसकी, फिर वो वाला दूध यूज करो तो बहुत अच्छा है। उसी का पनीर बनाओ वो बहुत अच्छा है। उसी मलाई को मक्खन घी बनाने के लिए यूज कर सकते हो, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेरा कंट्री डिलाइट का लो फैट काउ मिल्क लिया है, मदर डेयरी का लिव लाइट मिल्क लिया है जिसमें फैट बहुत कम है, प्रोटीन ज्यादा है और कैलोरीज कम है। फ्रूबॉर्न की दही ली है जिसमें लो टोन्ड वाली दही है, फैट बिल्कुल कम है, प्रोटीन ज्यादा है, तो वो वाली दही खाई है। तो ऐसी वाली चीजें छोटी 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 स्विचेस करी है ताकि मैं खाना ज्यादा खा पाऊँ, लेकिन एट द सेम टाइम कैलोरीज कम हो। खाना उतना ही है, खाना कोई कम नहीं खाती मैं, अच्छा खासा खाना खाती हूँ। उनमें घी तेल को कम कर दिया है, थोड़े होल फूड्स बढ़ा दिए, थोड़ा सा चिकन विकन प्रोटीन के लिए बढ़ा दिया। तो ऐसा करते करते ना क्या हुआ कि अपने आप ही कैलोरीज कम होती गई, फैट कम होता गया और खाना मुझे ज्यादा मिलता गया, तो मेरा पेट भरा रहता है। मैंने अंडे उबले हुए काफी खाए हैं, जैसे डिनर में उबले अंडे खा लिए, सूप पी लिया साथ में, और सैलेड्स खा लिए जैसे चुकंदर टमाटर खीरा, या फिर बेरीज खा लिए, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी रसबेरी, जो लोकल सीजनल फ्रूट्स हैं वो। और फ्रूट्स भी कोई बहुत ओवर कंज्यूम नहीं करें, लिमिट में करें, क्योंकि शुगर इनटेक कम रखना है। शुगर हो चाहे गुड़ हो, सब हो, सबको बिल्कुल लिमिट कर रखा है। कभी कभी गुड़ खाती हूँ मक्की की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, और रोटी गेहूं की थोड़ी कम करिए। ऐसा नहीं है वो आपको नुकसान करती है, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज्यादा थायराइड है, ग्लूटेन एलर्जी है, कुछ बहुत प्रॉब्लम है, सीलिएक डिजीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गेहूं की रोटी से। लेकिन सब रोटियों को फायदा उठाओ ना, कभी मैं बाजरे की खाती हूँ, कभी गेहूं की खाती हूँ, कभी मक्की की खाती हूँ, कभी चावल खाती हूँ, कभी जवाहर रागी की भी खाने की सोच रही हूँ। तो ये सब चेंजेस करें और लिमिटेड क्वांटिटी में खाती हूँ। जिस दिन बाहर का खाना खाया है उसको डेफिनेटली उसके कैलोरीज मेजर करके खाएं, क्योंकि उसके ज्यादा होते हैं काफी। उसमें 1 चम्मच तेल की कैलोरीज अपने आप ऐड कर लो, फिर अगर कभी बाहर की सब्जी खा रहे हो तो। और फिर उस दिन फिर घर का खाना नहीं खाया, ऐसे बैलेंस करें। उसके बाद ज्यादा वॉक करिए, इन चीजों का बहुत ध्यान रखा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बाकी मेरी सारी 1200 कैलोरी वेट लॉस डाइट वाली वीडियोस यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस वर्तिका पर हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी, ताकि आपको एग्जैक्ट मैंने क्या खाया वो पता चल जाए। मैंने कुछ खाने पीने की चीजें छोड़ी नहीं है, थोड़ा कम करा है, थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करा है, थोड़ा बैलेंस करा है मील्स को, और अपनी कैलोरी लिमिट में खाया, ठीक है। और हेल्दी खाने की डेफिनेटली कोशिश करिए, अनहेल्दी चीजें कम। 80-20 रूल, 80% हेल्दी खाना, 20% अनहेल्दी खाना। 70 दिन की ये जो डाइट है इसमें 7 किलो कम हुआ है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे प्लस कर दो 20-30 दिन जो ऐसे आए, मेरे शादी है, मनाली गई हूँ मैं, कोई ट्रिप है, कुछ है जिसमें मेरा थोड़ा वेट बढ़ा, थोड़ा कम हुआ है, और या फिर मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज खाई है ताकि वो वाला वेट उतना का उतना रहा है। तो ऐसे करके मैंने बड़ा प्रैक्टिकली मजे से वेट को कम करा। कोई मुझे दिक्कत नहीं है, शुरू के 15 दिन बहुत दिक्कत वाले थे, बाद में लेकिन इतना मजा आता है ना आज के टाइम में मुझे डाइट करने में। आई होप मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली हो। मिली है तो लाइक जरूर करना, वीडियो को कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, and do subscribe to Look Gorgeous by Vartika for more such videos. Thanks for watching.